ओके, तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों का सीए फाइनल ऑडिट का रिवीजन सीरीज चल रहा है। उसमें देखो, वी आर डूइंग आवर स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग। तो इसमें ऑलरेडी मैंने अभी एक्चुअली 200 सीरीज वाला एसेस चल रहा है, तो उसमें देखो। एंड 200 सीरीज गाइस, यू वोंट बिलीव, सबसे बड़ा यही है अपना सिलेबस में, सबसे बड़ा वाला एसे सीरीज है, and the most time consuming one. So, in this particular video, we will be doing SA 230. SA 230 stands for audit documentation. Audit documentation means working papers. Simply, ये essay का जो simple मतलब है, that is working papers. And this essay deals with auditor's responsibility with respect to maintaining proper working papers, right? अभी ये ऐसे को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ वर्किंग पेपर्स, एंड नंबर टू, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एक्सेस टू हिज वर्किंग पेपर्स टू किस किस को प्रोवाइड करना है, मतलब रेगुलेटर्स, हेड ऑफिस ऑडिटर दैट इज एचओ ऑडिटर, पेरेंट ऑडिटर। जहां पे देखो ऑडिट, ये क्वेश्चन ना बहुत रिपीटेडली पूछे जाते हैं, एंड इसीलिए मैंने इसको स्टार मार्क करा के रखा है। Auditor's responsibility to provide access to his working papers to regulators, head office auditor और parent auditor। अभी ऑडिटर को करना चाहिए शेयर या फिर नहीं करना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में आ जाओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ वर्किंग पेपर्स। सो अभी हर ऐसे में जैसे मैं एक पंच लाइन देता हूँ, इस ऐसे का पंच लाइन विल बी within the codes. SA 230 deals with the auditor's responsibility to prepare audit documentation for an audit of financial statement. अभी ये ऐसे का पंच लाइन हो गया, क्या है? SA 230 deals with the auditor's responsibility to prepare audit documentation for an audit of financial statement. Now, factors governing the extent of working papers. यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर्स है जो डिसाइड करता है व्हाट शुड बी द एक्सटेंट ऑफ वर्किंग पेपर्स? क्या क्या है देखो, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटीज बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटीज, नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड पॉइंट इज नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब ये पर्टिकुलर एंगेजमेंट में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, उस हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर्स भी ज्यादा करना पड़ेगा। अगर ऑडिट प्रोसीजर्स ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा तो आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ये निकल के आता है कि इसको ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर ज्यादा होगा, दैट इम्प्लाइज ऑडिट प्रोसीजर्स भी ज्यादा करने पड़ेंगे, दैट ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा चाहिए। तो ये लॉजिकल सीक्वेंस है। ओके, नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड। जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुआ है उसका सिग्निफिकेंट, मतलब उसका सिग्निफिकेंस कैसा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड। फोर्थ इज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑन टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट थिंग इज size and complexity of the entity's business. Second thing is nature of audit procedures to be performed. Third point is identified risk of material misstatement. Then fourth point is significance of audit evidences obtained. Fifth point is audit methodology and tools used. And the last point is regulatory requirements on timely preparation of audit documents. अभी यहाँ पे देखो, ये जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट डिस्कशन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एक्सेस टू हिज वर्किंग पेपर्स टू रेगुलेटर्स, एचओ ऑडिटर और पेरेंट ऑडिटर। यहाँ पे देखो तीन चीजें हैं। एक तो क्लॉज वन, पार्ट वन ऑफ सेकेंड शेड्यूल ऑफ सीए एक्ट 1949, मतलब जो आप लोगों का प्रोफेशनल एथिक्स का, मतलब सेकेंड शेड्यूल का जो पार्ट वन है उसमें ये क्लॉज है, द ऑडिटर विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही डिस्क्लोजेस any information
acquired in the course of professional engagement to any person other than his client without the consent of his knowledge unless required by law. तो ये आप लोग और बेटर समझ पाओगे जब आप लोगों का प्रोफेशनल एथिक्स हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी मेरा यूट्यूब में प्रोफेशनल एथिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मतलब प्रोफेशनल एथिक्स का पूरा रिवीजन आप लोगों को प्रोवाइड करा के रखा है, एक बार रेफर कर लो। उसका सेकंड शेड्यूल में पार्ट 1 क्लॉज 1 क्या है? द ऑडिटर विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ इट डिस्क्लोजेस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ एनी प्रोफेशनल एंगेजमेंट टू एनी पर्सन अदर देन हिज क्लाइंट विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज क्लाइंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ। राइट? तो एक यहाँ पे हो गया सीए एक्ट का जो रेगुलेशन है उस हिसाब से ऑडिटर को तो शेयर नहीं करना चाहिए। देन एसए 200 ऑडिटर शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी। एसए 200 के हिसाब से कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज आता है, confidentiality of information obtained and the auditor should not disclose to any third party unless there is a legal or professional duty to disclose। तो लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज जहां पे नहीं है वहां पे ऑडिटर डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। सो अकॉर्डिंग टू सीए एक्ट 1949 प्रोफेशनल एथिक्स में भी ऑडिटर को नहीं करना चाहिए, ऐसे 200 के हिसाब से भी नहीं करना चाहिए शेयर। देन द थर्ड थिंग इज एसक्यूसी 1 एंड एसए 230। देखो अनलेस एसक्यूसी 1 क्या बोल रहा है? अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय एनी लॉ और रेगुलेशन audit documents is the property of the auditor. The auditor may at his discretion make portions of or extracts from audit documents available to the clients provided it does not impact his independence। तो अभी एसए 230 एंड एसक्यूसी 1 के हिसाब से द अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय एनी लॉ और रेगुलेशन, मतलब अभी लॉ कोई भी लॉ में ऐसा अगर लिखा नहीं होगा देन वी जनरली अज्यूम ऑडिट डॉक्यूमेंट्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर एंड द ऑडिटर मे एट हिज डिस्क्रिशन make portions of or extracts from audit documents available to his clients provided it does not impact his independence, right? So SQC 1 एंड अभी SQC 1 एंड 230 के हिसाब से ऑडिटर में शेयर, अभी में शेयर कब कर सकता है? जब उसका इंडिपेंडेंस इंपैक्टेड नहीं है एंड द सेकेंड थिंग इज एट हिज डिस्क्रिशन। तो ऑडिटर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ ही डिस्क्लोज अनएथिकली। देन यहाँ पे एक छोटा सा आईसीएआई गाइडलाइंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो आईसीआई गाइडलाइंस क्या बोल रहा है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर डज नॉट हैव राइट ऑफ एक्सेस टू द ऑडिट वर्किंग पेपर्स ऑफ ब्रांच ऑडिटर। मतलब कोई कंपनी में अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हुआ है एंड वो कंपनी में ब्रांच ऑडिटर है, बहुत बड़ा कंपनी समझो, बहुत सारे ब्रांचेस है, हर एक ब्रांच का अलग अलग स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, देन द प्रिंसिपल ऑडिटर ऑफ द कंपनी they do not have the right of access to the audit working papers of the branch auditor. If he is a member of ICAI, he can rely on the work of other auditor should consider professional competence। इसका मतलब क्या है? जहां पे जो दूसरा ब्रांच ऑडिटर है, इफ द ऑडिटर इज अ मेंबर ऑफ आईसीआई, होना ही है ऑब्वियसली, देयर इज अ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंस ऑन दैट कि उसको सीए इन प्रैक्टिस ही होना चाहिए। Then the principal auditor can rely on the work performed by other auditor and he should also consider the professional competence of such other auditor। तो ये वाला जो पार्ट है हम लोग 600 सीरीज में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसका एक छोटा सा रेफरेंस आ गया 600 सीरीज का, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को करा दिया है। तो गाइज अगेन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एसए 230 वाज अ वेरी स्मॉल स्टैंडर्ड, तो इसका जितना भी रेलेवेंट पार्ट है वी हैव डिस्कस्ड एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग एसए 240 द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो गाइज तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहो एंड ट्रस्ट मी गाइज, ऑडिट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। बहुत लोग बोलते हैं कि ऑडिट इज डिफिकल्ट, ऑडिट इज डिफिकल्ट, बट ऐसा है नहीं। ऑडिट में जो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है दैट एमसीक्यूज आर वेरी स्कोरिंग। अगर आप लोग ढंग से पढ़ोगे, स्ट्रेटेजी बना के पढ़ोगे, आईसीआई का जितना भी केस बेस्ड एमसीक्यूज है उस सबको सॉल्व करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर अबाउट 20 इन दोज एमसीक्यूज। आप सोचो ना, 100 मार्क का पेपर है, आपका 30 मार्क का एमसीक्यू है, उसमें से आपको 20 मिल जाते हैं, तो बाकी 70 में से आप 30 नहीं ला पाओगे क्या? तो 50 इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू गेट। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर and love you all।
और आप लोगों को मेरा ये वीडियोस अगर पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी आप लोग क्लिक करके रखो, सो दैट कभी भी मैं कुछ भी डालता हूँ तो आप लोगों को वो मिल जाएंगे, राइट? ओके, चलो, बाय बाय।